हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसकी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको। और ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हमने और इंटेक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब बस क्या कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो बच्चों में उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, हर क्वेश्चन को पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक इजी वे में समझाया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे थे, तो हम 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equation for these reactions. अब जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो हम सबसे पहले जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे। ठीक है, तो हमने बताया था एक वर्ड कंबाइन। अगर किन्हीं दो चीज को, कोई भी दो चीजें, अगर हम इन दोनों को जोड़ के कोई एक प्रोडक्ट हमें कुछ मिलता है, इन दो को जोड़ के हमें इन दो को ऐड करके कंबाइन कर दे, अगर हम इनसे अगर हमें कोई एक प्रोडक्ट मिलता है तो हम उसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। क्लियर? लेकिन अगर इसका रिवर्स हम कर दें, रिवर्स इन द सेंस किसी एक से हम दो या दो से ज्यादा मतलब पार्ट्स में से एक को डिवाइड कर दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोज होना, मतलब कि डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। क्लियर है? तो इसीलिए अब देखो क्या हो रहा है, दोनों में उल्टा हो रहा है। तो क्या है, देखो ये ऐसे हुआ कि हमने ऐसे इधर से इन दो को कंबाइन किया, वी गेट सिंगल प्रोडक्ट, और जब हमने सिंगल प्रोडक्ट को डिकम्पोज किया, ब्रेक डाउन किया, तो वी गेट इट इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। क्लियर? इतनी बात आई समझ में? तो अगर हम हमसे कोई पूछे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का क्या अपोजिट है? यस है, बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, whereas in decomposition reaction a single substance breaks down into two or more simpler substances. क्लियर हो इतनी बात? अब हम करते हैं इसका सबसे पहले एग्जाम्पल। अब इसे तो आप लिख लेंगे, यहाँ तो जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखवाने की, मैंने वैसे रिपीट भी कर दिया, आप उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इक्वेशंस बताओ। अब इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं हम सबसे पहले। हमने बहुत सारी इक्वेशंस आपको इस चीज से रिलेटेड पढ़ाई हैं, डिकम्पोजिशन वाली और कॉम्बिनेशन वाली। अब एक बात देखो, आप हाइड्रोजन को हमने क्या किया? क्लोरीन से रिएक्शन करा दी और हमें प्रोडक्ट मिला HCl। क्लियर इतनी बात? अगर हमने इन दोनों को क्या कराया? बैलेंस किया तो 2HCl हो गया। हमने इन दोनों को क्या कराया? दो थे, दोनों को कंबाइन करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए। कितना बनाए? एक प्रोडक्ट। तो कौन सी रिएक्शन हुई? ये हो गई हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात आ गई समझ में? अब इसी चीज को अगर हम उल्टा कर दें कि हम HCl को तोड़ें, ब्रेक डाउन करें, तो हमारे पास H2 और Cl2 आ जाएगा। क्लियर? और ये कौन सी होगी हमारे पास रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। तो क्या ये उल्टी रिएक्शन हुई, अपोजिट हुई एक दूसरे के? या ऑफ कोर्स इट इज। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एक एग्जाम्पल है। हमने वो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, इन दोनों को क्या किया? कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद हमें एक सिंगल सब्सटेंस मिला जिसे हमने H2O कहा, जिसे हमने क्या कहा? H2O कहा। क्लियर इतनी बात? ये रिएक्शन हो गई हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ? अब उसके बाद हम अगर इसी वाटर को हीट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या हीट करते हैं, तो हमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। आगे आपको समझ में? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। क्लियर इतनी बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट भी है। हमें एक इक्वेशन लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की,
जहाँ पर हमने एनर्जी की फॉर्म में हीट दी है, लाइट दी है और इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी का तो हमने बता दिया, बट हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अब कोई भी एक चीज इसमें हमने हीट दी हो, हीट का सिंबल ये होता है डेल्टा। मैंने आपको एक इक्वेशन समझाई थी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने इसे क्या किया, हीट किया, तो ये हमें मिला यहाँ पर क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और यहां मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली। तो हमने इसे क्या किया, हीट किया, तो हीट करने पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या हो रही है रिएक्शन, डिकम्पोज। क्लियर है इतनी बात? अब आती है हमारे पास सेकेंड रिएक्शन। उसने बोला लाइट वाली कोई रिएक्शन हो, तो एक रिएक्शन है हमारे पास 2AgCl मीन्स, अभी बताते हैं, इसे हमने क्या किया, डिकम्पोज किया। ये रिएक्शन मैंने बताई है और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमें यहाँ से 2Ag + Cl2 मिला और क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, अब इसके डिकम्पोज के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये है लाइट की प्रेजेंस में, मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अपने आप ही अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसे ही छोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर मिरर, आपने देखा होगा, सिल्वर मिलता है। ठीक है, सिल्वर मेटल हमें एग्जिटिज मिल जाता है और हमें यहाँ से क्लोरीन गैस मिलती है। क्लियर इतनी बात? आगे समझ में किसकी प्रेजेंस में है, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब उसने एक बोला इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो हम इलेक्ट्रिसिटी बता चुके हैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा है, बट फिर भी क्या था कि अगर हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं लिखेंगे, तो हमें यहां से मिलता है क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? ये क्या है मेरे पास, वाटर, ये क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन एंड इट इज ऑक्सीजन। क्लियर? तो क्या हो रही है आपने इस चीज में, इसमें एक चीज देखी होगी कि तीनों रिएक्शन में एक ही एलिमेंट से हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कंपाउंड लिया और उस एक से ही दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट रहे हैं वो। ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। AgCl था, इसमें भी दो, तो क्या होगी, तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पहली बात। और जो उसने क्वेश्चन में बोला था कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हमने सेम उसी से ही किया है। एनर्जी हमने इसमें किसकी फॉर्म में सप्लाई की है, इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें हमने सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसमें हीट की फॉर्म में हमने एनर्जी को यूज किया है, सप्लाई की है। क्लियर इतनी बात? थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में सिर्फ ये दो क्वेश्चन थे, 11th एंड 12th। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।